बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बांका में मॉब लिंचिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चोरी के आरोप में एक शख्स को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता। कोई गलती चार बच्चा मोटर के चोरल के जल्दी बता तो बचाए। बांका में करोड़ भीड़ ने एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। तस्वीरें देखिए। ये सभ्य समाज का क्रूर भीड़ है। जो खून की प्यासी है। चारों ओर से भीड़ खड़ी है और आरोपी शख्स रहम की भीख मांग रहा है। वो गिड़गिड़ा रहा है, बार बार कह रहा है कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन भीड़ है कि मानने को तैयार नहीं। लठ लिए इस शख्स को देखिए। इसके सिर पर खून सवार है। बार बार उस पर चोरी का आरोप लगा रहा है। पूछ रहा है, बताओ उसके दरवाजे से मोटर किसने चुराई? मोटर के चोरल के जल्दी बता तो बचाए। चारों बच्चा हमरा मौत हो जाओ। चार बच्चा। पीड़ित हजार बार चोरी के आरोप से इनकार कर रहा है। कह रहा है, मेरे चारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चारों बच्चा हमरा मौत हो जाओ। चार बच्चा। बीबी मुस्मात हो जाएगी, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं। दरअसल संतोष कुमार सिंह अपने खेत में काम कर घर लौट रहा था। इल्जाम है कि पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने घेर कर उस पर हमला कर दिया। लाठी डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे सड़क किनारे फेंक दिया। हालांकि पीड़ित को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, लेकिन जब तक पीड़ित अस्पताल लाया गया उसकी मौत हो चुकी थी। कुमार सिंह नामक युवक रात में आया था। क्या आपके पास कैसा कंडीशन में आया था? हमारे पास में तो ये ब्रॉड डेथ था। अच्छा। जब हमने देखा तो ऑलरेडी डेड हो चुका था। अच्छा। तो हमने उसको यहाँ पे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया है। अब आगे क्या हुआ है नहीं हुआ है वो सब तो 12 हाट वाले बताएंगे। वहाँ के प्रशासन प्लस वहाँ के PSC के जिस एम्बुलेंस से आया था उसमें ब्रॉड डेथ। मैंने आपको देखने से क्या लगा कि पिटाई उटाई का मामला था? हाँ, पिटाई का तो लग रहा है, ऐसा बात नहीं है। चोट उट का तो निशान है। पीड़ित पत्नी को जब खबर लगी तब तक देर हो चुकी थी। मुझे बिहार गया था। उसके बाद से हम लोग को कोई पता नहीं कि बिहार में है कि कहाँ है। बगल का आदमी आया दौड़ के बोलने के लिए 7 बजे रात में कि मार रहा है चचा को। हम लोग दौड़ के गए। हम मेरा सास गया था दौड़ के। वहाँ गए तो देखे मार रहा था। घर में कोई मर्द नहीं था। मेरा घर में कोई मर्द नहीं था। वही जाते जाते देखे पुलिस आया, वहाँ पर पहुँचे थे, फिर उठा के ले गए। पुलिस ही साथ में लेके आई थी। जो आपके पति घायल हुए थे ना। खेत में लगे चने के पौधे की चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई, लेकिन मृतक के ससुर का आरोप है कि साजिश के तहत हत्या की गई। 8 बजे के बाद सूचना मिला कि आपके दामाद को मार करके बिक दिया है और थाना प्रभारी उठा करके उनको थाना ले गया है। कहाँ फेंका हुआ था? रोड पर। अच्छा, जहाँ पे मारा रोड पे फेंका हुआ था। हाँ। तो फिर क्या आपको क्या लगता है, आपके दामाद के बारे में क्या लगता है? लगता है कि कोई साजिश करके इसको मरवाया गया है। जमीन जगह का भी इसमें जगह जमीन का भी मेटल लगा हुआ है। वारदात सदर अनुमंडल के बाराहाट थाना क्षेत्र के मोहनपुर की है।
मृतक के भाई का दावा है कि मॉब ने हत्या की। तो पता चला कि उस पर पकड़ के और बूट उखाड़ने का चोरी केस में उसके साथ मारपीट किया। तब तक थाना प्रभारी उसका गाड़ी से उठा के लाके हॉस्पिटल में। कितने लोग मारपीट किया है उस समय? जो भी होगा उस समय उसका हम तो नहीं देखे थे मारते समय। मैंने क्या चीज से मारा पीटा है? लाठी डंडा, जो अभी वीडियो वायरस में आया हुआ है। मैंने पीट के हत्या कर दिया गया। वहीं मॉब लिंचिंग के बाद पुलिस या कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। रात के बाद जब से उठाया गया है यहाँ, लाया गया है मृतक को, उसके बाद वो थाना गाँव पुलिस भी नहीं गई है? नहीं गई है, बस वही एक बार जो उठा के ला के। मैंने पुलिस का रवैया कैसा है? ठीक नहीं बुझा रहा है, कहीं कि अभी तक तो इसका छानबीन हो गया रहा। पुलिस क्या कह रही है? केस उस करने के मामले में क्या कह रही है? वो बोल रहे हैं कि फालतू आदमी को काहे दीजिएगा। बोले कि फालतू का है ना, जो जमीन है उसका ही तो नाम दिया जाए। पुलिस के लिए संतोष सिंह की हत्या बड़ी चुनौती बन गई है। बिहार में आए दिन बेखौफ भीड़ लोगों की जान लेने पर उतारू है। एक और वारदात में सनसनी है। बांका से संवाददाता नागेंद्र की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में फिल्मी स्टाइल में 9 लाख रुपए की लूट हुई है। एक निजी एजेंसी की गाड़ी जैसे ही एटीएम के पास पहुंची, बाइक सवार बदमाशों ने धावा बोल दिया। एटीएम के गार्ड ने विरोध किया तो बदमाशों ने गार्ड पर गोली दाग दी। गोली की आवाज के साथ ही पूरे इलाके की आवाज खामोश हो गई। पटना में 9 लाख की लूट। एटीएम में रुपए डालने के वक्त वारदात। पटना में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने 9 लाख रुपए लूट लिए। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब एक निजी एजेंसी के कर्मचारी एटीएम में पैसा जमा कराने पहुंचे थे। जैसे ही गाड़ी की गेट खुली, बाइक सवार 3 अपराधियों ने धावा बोल दिया और 9 लाख रुपए लूट लिए। राजधानी पटना में बेलगाम अपराधियों ने आज एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है। एसके पुरी थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट में ये ICICI बैंक का एटीएम है और यहीं पर अपराधी पहुंचे थे और यहाँ पर जो एजेंसी थी वो पैसा जमा कराने आई थी और इसी दौरान अपराधियों ने एजेंसी के एक कर्मी को गोली मार दी और उसके बाद 9 लाख रुपए लूट लिए। एटीएम के गार्ड ने बेखौफ बदमाशों से लोहा लेने की कोशिश भी की। इतने में एक बदमाश ने गार्ड को गोली मार दी। जमीन पर खींचे जुर्म की इस निशान को देखकर समझा जा सकता है कि मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। गाड़ी फैन इधर से आया, जामर ने शटर उठाया, शटर उठा पहले से उठा हुआ था। एक आदमी आया वापस से, गार्ड उतरा, पहले गार्ड उतरा, गार्ड खड़ा हो गया और जो पैसा निकाला जामा की खाता है लड़का है वो बैग लेके यहाँ खड़ा हुआ। वैसे अगर कोई जगह ना पहले गार्ड इधर दिखाया, गार्ड अपना राइफल निकाला, उसका गार्ड को गोली मार दिया, उसका राइफल ले लिया और उसके बाद उसको देख दूँ तो गोली मार दिया। वारदात एसके पुरी थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट की है। सूचना मिलते ही पुलिस की पूरी टीम मौकाए वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश कर रही है। अपराधकर्मियों द्वारा लूट की घटना की गई है। इनमें से जो सुरक्षाकर्मी थे उनको गोली भी जलाई गई है, वो घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तीनों अज्ञात अपराधकर्मियों का पता लगाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह के आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ रहा है। पटना के इस भीड़-भाड़ वाले इलाके में लूट और फायरिंग से लोगों में दहशत है। घायल गार्ड अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वहीं पुलिस के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं। जो गार्ड का राइफल लूटा गया था वो पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन गार्ड गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल उसका इलाज जारी है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। समस्तीपुर के गंगापार इलाके में खौफ का मंजर पसरा हुआ है। एक जमीन के टुकड़े को लेकर 2 पक्षों में सैकड़ों राउंड गोलियां चली। आसपास के लोग खौफजदा हैं। वहीं वारदात के बाद से पुलिस इलाके में कैंप कर रही है। 62 बीघा जमीन, 200 राउंड फायरिंग। समस्तीपुर का ये दियारा इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। करीब 200 राउंड गोलियां चली, हो सकता है 200 राउंड से ज्यादा भी। खौफ ऐसा कि ना कोई बोलने को तैयार है, ना कुछ बताने को तैयार।
लिहाजा हम दावा नहीं करते कि 200 राउंड गोलियां चली ही होंगी। लेकिन पुलिस दियारा का खाक छान रही है। पुलिस का दावा है कि फायरिंग तो हुई है, एक शख्स की गोली लगने से मौत भी हुई है। ये जानकारी मिली है मोहनपुर ओपी में हरदासपुर के पास जहिंगरा एक क्षेत्र है, जगह है, वहाँ पे दो पक्षों में खेत काटने को लेके गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक विद्या राय नामक व्यक्ति को गोली लगने की बात का पता चला है। समस्तीपुर के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के मोहनपुर के दियारा इलाके में फसल काटने को लेकर जंग छिड़ गई। रामनगर जहांगीरा में दो गुटों के बीच 17 मार्च सुबह 8 बजे से शाम तक भीषण गोलीबारी हुई। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। जमीन जोतने को फसल काटने को लेके है, अपना अपना दावा है दोनों पक्षों का। काफ़ी बड़ा रकबा है, 50-60 बीघा के लगभग है, जिस पे विवाद है। तो एक पक्ष काट रहा था, दूसरा रोकने के उसी में विवाद हुआ। पुलिस गंगा नदी को नाव से पार कर वारदात वाली जगह पर पहुंची। तनाव को देखते हुए पुलिस गांव में कैंप कर रही है। दरअसल फायरिंग में विद्या गोप और राम निवास की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। राई के फसल की कटाई को लेकर दो पक्षों के बीच में गोलीबारी की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि हरदासपुर पंचायत हमारा गंगा पार उस एरिया है और वो दियारा क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पे जहांगीरा के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके आलोक में एसडीपीओ पटोरी एडिशनल एसपी के नेतृत्व में और 2-3 थाने बल को अतिरिक्त बल भेजा गया वहाँ पे। तो वहाँ पे गोलीबारी के क्रम में दो पक्ष के बीच में जमीन 62 बीघा जमीन को लेकर विवाद है। एक पक्ष पटना की ओर से आया था, जो हथियार लेकर आया था विद्या राय आपराधिक छवि का है। इसमें एक पक्ष जो पटना के तरफ से है, उनके पता चला उनके तरफ से कुछ लोग आए हैं जो हरे हथियार के साथ में लाश हैं और अपराधी किस्म के व्यक्ति भी उसमें है, जिसमें से एक विद्या राय जिसके बारे में सूचना प्राप्त हुई है कि उसका सालिमपुर आरा पटना में आपराधिक मामले दर्ज हैं, और एक अन्य व्यक्ति जो है राम निवास राय, उनकी गोली लगने से बाद में सत्यापन पे पता चला कि उनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई। गंगा पार दियारा में खौफ का मंजर पसरा हुआ है। पुलिस कैंप कर रही है। पूरे मामले को लेकर तफ्तीश भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर समस्तीपुर खूनी खेल से रक्त रंजित हो गया और इस बार खेल केवल कत्ल और रिश्तों का नहीं बल्कि इंसानियत का हुआ है। अगर यकीन ना हो तो देखिए तफ्तीश की ये रक्त चरित्र रिपोर्ट। समस्तीपुर में युवक की हत्या से सनसनी। युवक की धारदार हथियार से की हत्या। मृतक के पड़ोसियों पर हत्या का आरोप। समस्तीपुर आए दिन अपराध को लेकर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर एक युवक की हत्या को लेकर चर्चा में है। ताजा मामला समस्तीपुर के रोसड़ा थाना के बालापार गांव का है, जहां एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि देर शाम जब मृतक शौच के लिए अपने घर से बाहर निकला था, तभी उसके पड़ोस के रहने वाले दिनेश महतो और अन्य लोगों ने उसे अगवा कर लिया। फिर अपने घर ले गए और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हम भाग खींचने यात्रा में मैं आइल पकड़ लक भर पाया के ताले में वो मार के धकेल दल के ले गल ना 5-6 आदमी। वारदात की दो वजहें सामने आ रही है। पहला, मृतक के पिता का कहना है कि कुछ दिन पहले रास्ते को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद लगातार हत्या कर दिए जाने की धमकी दिनेश महतो की तरफ से दी जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ मृतक की बहन ने हत्या की वजह को प्रेम प्रसंग बताया है। दिनेश महतो सब आदमी मिलकर को हमारे बचवा को मुंह बंद कर को ले गया, अपना घर में बंद कर लिया और उसके बाद काट खोट कर जान मार दिया। साल भर पहले हल्का फल्का झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद है उस दिन से धमकी दे रहा था। वैसे रास्ते पहले को लेकर ये झगड़ा हो रहा था।
उसके बाद है सो धमकी दे रहा था कि तुमको जेल भेज देंगे, तो कुट्टी कुट्टी काट कर को लाश पचा देंगे, यही सब जो है सो कह रहा था। धमकी देता था हरदम, जब मार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उसके बाद ऐसा रात ये ऐसे ऐसे कर दिया। मामला ई रहे ओकर बेटी है ने, वो अपन बेटी लायक के धंधा होलेगा। बेटी लायक के कुछ दिन पहले चोर में फंसैने रहेगा। अगर बेटी कहलकै कि जे हमरा यहाँ अइहे जइहे हम तोहर खा के मर जेबो नहीं अभी तक, इहो जाए लागलै गल्लै। एक दिन गल्लै तो कहलकै कि तू चोरी करके भाग गली, ई थाना में रिपोर्ट देल रहे। तकर बाद जा की कहै छै ओहो सुनै हार पैलकै, तकर बाद जाके हमरा भाग काटे देलकैगा। इस मामले में समस्तीपुर के एसपी विकास वर्मन का कहना है कि दोनों पक्ष आपस में पड़ोसी हैं और पूर्व से कोई विवाद इन दोनों के बीच चल रहा था, जिसे लेकर कई बार पंचायत भी बुलाई गई थी, जिसके बाद धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, एक मामला आया है जिसमें एक युवक की रात में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई है, जिसमें दोनों जो पीड़ित है और अभियुक्त पक्ष एक ही गांव के थे। इस संबंध में जो पता चला है कि दोनों एक दूसरे से परिचित थे या दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर वो लोग रात्रि में पंचायती भी किए थे। उसके बाद कुछ विवाद उत्पन्न दोबारा हुआ। उसके बाद एक पक्ष के द्वारा धारदार से हथियार से हत्या की गई है। इस संबंध में हत्यारे को और साथ में हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया गया है और एफआईआर दर्ज करके हम लोग उस अभियुक्त को जेल भेज रहे हैं। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग सकते में हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। आए दिन हो रही वारदातों से पुलिस के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। अब देखने वाली बात होगी इस मामले में पुलिस हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। बगहा में एक युवती का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद युवती की हत्या की गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो पुलिस बनना चाह रही थी, इम्तिहान भी दे चुकी थी, लेकिन शैतान ने सांसें छीन ली। एक बेटी पुलिस बनकर समाज की रक्षा करना चाह रही थी, लेकिन उसे क्या पता था जिस समाज के लिए वो खड़ा होना चाह रही है, उसी समाज में बैठा एक शैतान उसकी सांसें छीन लेगा। बगहा में बिहार पुलिस की परीक्षा देकर लौट रही एक लड़की का शव मिला है। आशंका है कि रेप के बाद युवती की हत्या की गई है। इतना ही नहीं, युवती की पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने तेजाब से जलाने की कोशिश भी की है। रेप और हत्या की खबर जैसे ही फैली, स्थानीय लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गई थी वह परीक्षा देने के लिए बिहार पुलिस चयनित के लिए। कहाँ? और बेतिया परीक्षा दे के बेतिया से आई बगहा यहाँ तक मरजापुर तक। उसके बाद में का पता नहीं चला, तो उसके बाद हम लोग पता किए। पता करने के बाद में पता चला कि हम प्रतापपुर के वो नहर पे एक लाश मिली। कितने दिन के बाद मिली? वो 14 तारीख की गई थी ना, और 18 तारीख को लाश पता चला। उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, तो पूरा फेस पर पूरा तेजाब वजाब गिरा। दरअसल 14 मार्च को बिहार पुलिस की परीक्षा देकर युवती ऑटो से घर लौट रही थी। ऑटो चालक राजू मियां की नीयत बिगड़ गई और फिर वो शैतान बन गया। आरोपी राजू मियां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑटो चालक से पूछताछ चल रही है। तो अभी संतुष्ट आ रहा है कि हत्या हुई है एक लड़की की, परीक्षा दे के वापस आ रही थी। उसका डेड बॉडी मिला है सेमरा थाना में। जो अभियुक्त है उसको पकड़ लिया गया है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से घटना हुई है लड़की के साथ?
क्या घटना का जैसे अभी तक अनुसंधान में आया है, लड़की बेटियाँ से निकली थी, बगहा स्टैंड पे उतरी है, रात में 8:30 बजे का घटना है। बगहा एसपी ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि होनहार बिटिया की सांसों को कौन लौटाएगा? मौत के बाद इंसाफ के क्या मायने? बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। नमस्कार।